तो हर साल यार लाखों बच्चे आईसीएसई बोर्ड एग्जाम्स देते हैं। तो वहीं किसी स्टूडेंट के 70s में परसेंटेज रह जाती है, तो वही किसी के 90-95 क्रॉस करती है। क्या इन दोनों स्टूडेंट्स में डिफरेंसेस रहता है, क्या उनके स्ट्रैटेजी में डिफरेंस रहता है, वही इस वीडियो में बात करेंगे। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 10 टॉपर्स टेक्निक्स टू स्कोर 90% इन दी आईसीएसई 2025 बोर्ड एग्जाम्स। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, ताकि आप सभी को ट्रस्ट हो कि क्यों मैं ये आंसर देने के लिए एलिजिबल हूँ, कि कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो बोर्ड एग्जाम्स में। सो मेरे खुद के यार 91% आए थे बोर्ड एग्जाम्स में जब मैंने अपने आईसीएसई 10th पास आउट किया था। और करंटली मैं यार बीटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस से। एंड ओवर द लास्ट 3 years, भले आप मुझे यूट्यूब पे न्यू देख रहे होगे, हमारा जो प्लेटफॉर्म है आपको यूट्यूब पे न्यू दिख रहा होगा, क्योंकि हम यूट्यूब पे नहीं थे ज़्यादा, हम अपने ऐप के थ्रू और अपने इंस्टाग्राम पेज के थ्रू स्टूडेंट्स को मेंटोर करते थे। सो लास्ट 3 years में यार मोर देन 5000 स्टूडेंट्स को मैंने मेंटोर किया है, और जिनमें से मैक्सिमम को मैंने हेल्प किया था 90+ स्कोर करने में। ठीक है। सो अभी हमने इस साल यूट्यूब पे स्टार्ट किया है, तो आप धीरे धीरे यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा कंटेंट हमारे देखते रहोगे। ठीक है। सो आई होप ये समझ आ गया होगा कि ये आंसर करने के लिए मैं एलिजिबल हूँ कि कैसे आप एक अच्छा स्कोर अपने बोर्ड एग्जाम्स में ला सकते हो। सो सबसे पहले टेक्निक के बारे में बात करें यार, बेसिक सा, कि आपको अपने सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होनी चाहिए। अब सिलेबस मतलब मेरा ये नहीं हुआ कि आपको पता है कि ये चैप्टर्स बोर्ड एग्जाम्स में आ रहे हैं। आपको टॉपिक्स पता होना चाहिए। जैसे आप अपना सिलेबस खोलोगे ऑफिशियल साइट से, वहाँ पे जो टॉपिक्स दिए रहते हैं, फॉर एग्जांपल सिविक्स के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, चैप्टर्स के आप टॉपिक्स देखोगे तो वो एक्चुअल में लोग पूछते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। सिलेबस में जो पॉइंट्स में लिखे हुए होते हैं ना, वही तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, उन पर डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। जैसे आप देखोगे सिविक्स में, हिस्ट्री में डिफरेंसेस होंगे, इवेंट्स लिखे हुए होंगे। सो आपको सिलेबस को अपने अच्छे से फोकस करना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपके बुक में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कंटेंट भी रहता है। हर एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कंटेंट भी दिया रहता है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट आपको उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि पूरा जो आपका पेपर पैटर्न रहता है वो स्ट्रिक्टली आपके सिलेबस पे बेस्ड रहता है। ठीक है। सो ये बेसिक सा आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो यार इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली आना चाहिए, क्योंकि यार देखो, आप सीबीएसई में नहीं हो। सीबीएसई में क्या रहता है यार, 5 सब्जेक्ट से आराम से आप वीक में एक एक सब्जेक्ट भी करते रहोगे तो आराम से सारे सब्जेक्ट्स निकल जाते हैं। बट यहाँ पे हमारे हैं 10 सब्जेक्ट्स टोटल। ठीक है। अब 10 सब्जेक्ट्स को टैकल करने के लिए एक अच्छा आपके पास स्ट्रैटेजी होना चाहिए। प्रॉपर अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे तो वही बैकलॉग्स पे बैकलॉग्स क्रिएट होंगे। और जैसा मुझे डीएम्स में दिखता है, इंस्टा पे बहुत स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि भैया बैकलॉग्स हो रहे हैं, तो यही रीज़न होता है यार, प्रॉपर आपकी टाइम मैनेजमेंट नहीं है, अच्छे से आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करते हो। आपको एक अच्छा वेल रूटीन प्लान बनाना चाहिए। अब रूटीन का मेरा मतलब ये नहीं है कि बना दो यार कि 6 बजे उठना है मुझे, 9 बजे स्कूल जाना है, इस टाइप का रूटीन मैं नहीं बोल रहा। रूटीन मतलब आपको अपने सब्जेक्ट्स को एलोकेट करना है एक वीक में। पहले पहले तो सबसे पहले यार एक प्रॉपर चार्ट बनाओ कि अभी तक आपने कितना चैप्टर्स कर लिया, कौन कौन से सब्जेक्ट आपने कर लिए। प्रॉपर एक 2 घंटे दो और वो लिस्ट बनाओ कि भाई कितने चैप्टर्स रह गए, कितने चैप्टर्स के मैंने प्रीवियस ईयर बना ली, कितने चैप्टर्स के टेस्ट दे दिए। एक प्रॉपर लिस्ट बनाओ। आपके सामने जब पूरा लिस्ट रहेगा ना, आपको पता चलेगा आप एक्चुअल कितने पानी में हो। तो बहुत स्टूडेंट्स को होता है ना, जैसे वो सब्जेक्ट्स को नेग्लेक्ट करने लगते हैं, किसी किसी सब्जेक्ट को जो समझ नहीं आता वो नेग्लेक्ट करने लगते हैं। तो उसमें यार कम चैप्टर्स हुए होंगे, तो आपको एक प्रॉपर लिस्ट बनाना है कि कितने चैप्टर्स हुए हैं। उस अकॉर्डिंग आपको वीक में डिवाइड करना है कि मंडे को फॉर एग्जांपल मैं मैथ्स और बायोलॉजी पकड़ूंगा और वो ख़त्म कर के रहूँगा। ठीक है। कंसिस्टेंट आपको रहना और फिर वो सब्जेक्ट्स को इस तरीके से करना है। एक प्रॉपर या शेड्यूल बनाओ कि वीक के इस दिन को मुझे ये सब्जेक्ट करना है। अब उस चैप्टर का आपको वीडियो देखना है, नोट्स पढ़ना है, या उसके टेस्ट देने हैं, या आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने। वो प्रॉपर आपके पास हर वीक के स्टार्टिंग में एक गोल होना चाहिए। हर संडे आपको क्या करना है, एक गोल आपको क्रिएट करना है कि हाँ इस वीक मुझे ये टास्क करना है। छोटे छोटे या चंक्स में डिवाइड करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि एक वीक में 10 चैप्टर पूरे खत्म कर दो, बट हाँ छोटे छोटे अचीवेबल चंक्स बनाओ कि मुझे फॉर एग्जांपल है क्रोमोसोम्स इस वीक में कंप्लीट करना है विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पिछले वीक मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशंस का स्ट्रिंग्स चैप्टर किया था, तो उसके मुझे इस बार टेस्ट देना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ कोडिंग प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से प्रॉपर एक आपका गोल होना चाहिए। So basically वही है, toppers allocate specific time slots for each subjects, balancing study sessions, revision and relaxation. They ensure consistent study habits without
ओवरबर्डनिंग देमसेल्व्स। तो वही प्रॉपर एक यार रूटीन बनाओ, एक टाइम मैनेजमेंट। अगर लोग पूछते हैं टाइम मैनेजमेंट करें कैसे, इसका कोई जवाब नहीं है। आपके पास टास्क है, आपको बस करना है यार। टाइम मैनेजमेंट क्या चीज़ हुई, इस पे आजकल कोर्सेज सेल होते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। टाइम मैनेजमेंट में वीडियोस रहती है। देखो अगर आपके पास काम है ना, तो टाइम मैनेजमेंट की कोई चीज़ ही नहीं। आपको पता होगा आपका दिन भर का टाइम कहाँ जा रहा है। अब इंस्टा पे रील्स स्क्रॉल करने में जा रहा है, गेम्स खेलने में जा रहा है, तो वो टाइम आप यार अपने काम पे दो। सिंपल सी बात है, वो टाइम होगी टाइम मैनेजमेंट यार। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। देन आता है स्मार्ट नोट्स एंड समराइजेशन। नोट्स बहुत ज़रूरी है, हर बार मैं बोलता हूँ नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद के नोट्स बनाओ। देखो नोट्स मैं भी प्रोवाइड करता हूँ आपको, हमारे प्लेटफॉर्म पे भी फ्री नोट्स, पेड नोट्स, हर एक तरीके के नोट्स मिल जाएंगे। बट वो नोट्स किस लिए रहते हैं यार, आप उन नोट्स को परचेज अगर करते हो, बहुत से स्टूडेंट्स ने हमारी ई बुक्स बंडल परचेज किए हैं, तो मैं वहाँ भी बोलता हूँ कि आप नोट्स परचेज करो, बट आपको क्या करना है ना, उससे आपको खुद के फिर नोट्स बनाने हैं। आप वो नोट्स पढ़ रहे हो, क्योंकि हम अपने नोट्स में क्या करते हैं ना, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो एकदम हाईलाइट कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स को उससे हेल्प मिलता है। तो उससे लेकिन आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। फिर आप एक प्रॉपर नोट्स बनाओ। जब आप लेक्चर देखते हो, कोई भी वन शॉट लेक्चर आप देखते हो, यूट्यूब पे कोई भी वन शॉट लेक्चर देखते हो, तो साथ में उसके नोट्स बना लिया करो। फॉर एग्जांपल जैसे बायोलॉजी हो गया यार, बिना नोट्स के तुम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हो। हर एक सब्जेक्ट का वैसे ही है। जितना तुम्हें लग रहा है कि तुम समझ गए हो कोई चीज़ को, वीडियो में समझ गए हो, बट जब तक यार तुम्हारा पेन पेपर नहीं उठेगा ना, वो भाई अच्छा नहीं होने वाला है। उसमें अच्छा तुम स्कोर ही नहीं कर पाओगे अगर खुद के नोट्स प्रॉपर अच्छे नहीं हुए तो। शॉर्ट नोट्स बनाओ यार, जिससे तुम्हारे रिवीजन के लिए एंड मोमेंट पे क्या होता है, रिवीजन नहीं हो पाती है भाई, नोट्स प्रॉपर नहीं रहते हैं। इसलिए नोट्स स्टार्टिंग से ही बनाने की हैबिट डालो, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वो चीज़। और जैसे मैंने बताया, ई बुक बंडल्स आपको हमारे हर एक सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। इसमें भी मैंने बताया लास्ट 3 ईयर्स में बहुत 2000 से ज़्यादा बच्चों को हेल्प किया था हमने 90+ स्कोर करने में, सिर्फ अपनी ई बुक से, ठीक है। और पहले तो सिर्फ स्मार्ट नोट्स रहते थे, इस साल तीनों ई बुक्स हैं। एंड तीनों ई बुक्स आपको कंबाइंड सिर्फ 99 रुपीज़ में मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट के लिए ये अवेलेबल है, जहाँ पे आपको माइंड मैप्स मिल जाते हैं, स्मार्ट नोट्स मिल जाते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स मिल जाते हैं। स्मार्ट नोट्स प्रॉपर वही हो गए जैसे मैंने बताया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एकदम रहते हैं। जैसे इंग्लिश लिटरेचर हो गया यार, वहाँ पे आपके कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पता होगा आईसीएसई में अगर कीवर्ड्स अच्छे आपने नहीं यूज़ कर रहे हो अपने आंसर्स में, तो आंसर्स जितने बड़े लिख लो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। हमारे कई स्टूडेंट हैं, उनके हमने हाफ ईयरली के एग्जाम्स के पेपर देखे, जिन्होंने हमारा ई बुक यूज़ किया था। छोटे छोटे आंसर्स पे भी ना, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन में भी छोटे आंसर्स है, लेकिन कीवर्ड्स के साथ है, फुल मार्क्स मिल रहा है। तो वो चीज़ होता है स्मार्ट नोट्स में। स्मार्ट नोट्स में हमने वो इंक्लूड किया हुआ है। देन देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक कैसा रहता है यार, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक में आपको एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे इंग्लिश का मैंने दिखाया है आपको, पहले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके आईसीएसई 2025 बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है, उसके आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद देयर आंसर्स। एंड देन होते हैं माइंड मैप्स यार। माइंड मैप्स रिवीजन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्टूडेंट्स खुद से भी बनाते हैं, बट हमने यहाँ पे देखो, जैसे आप देखोगे प्रॉपर आपको माइंड मैप्स दिख जाएंगे। पूरा चैप्टर को हमने एक पेज में कवर कर दिया, सर्कुलेटरी सिस्टम के हमने सब टॉपिक्स में डिवाइड किया। देन प्रॉपर उनके लोकेशन फंक्शन, हर एक चीज़ आपको माइंड मैप के फॉर्मेट में मिल जाएगा। और ये तीनों ई बुक्स आप बिलीव नहीं करोगे, बट सिर्फ आपको 99 रुपीज़ में मिलेंगे, जहाँ पे बाकी प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा चार्जेस करते हैं और उस लेवल का कंटेंट भी नहीं रहता जिस लेवल का कंटेंट हमारा है। तो वो चीज़ एक बार आप ट्राई कर सकते हो। सारी ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा इससे हेल्प होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रेगुलर रिविजन। अगर आप रेगुलरली रिवाइज नहीं कर रहे हो, जितना भी पढ़ लो, सिलेबस जितनी बार कंप्लीट कर लो, अगर आप रेगुलरली रिवाइज नहीं कर रहे हो तो कोई काम का नहीं है। रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, रिवाइजिंग रेगुलरली हेल्प्स इन्फोर्स लर्निंग। टॉपर्स सेट असाइड टाइम एवरी वीक फॉर रिवाइजिंग टॉपिक्स दे हैव ऑलरेडी कवर्ड, इंश्योरिंग द इन्फॉर्मेशन स्टेज फ्रेश इन देयर माइंड्स। सो इसके लिए मैंने बताया था, देखो 1 पेज नोट्स बना सकते हो। अब 1 पेज नोट्स भैया अगर नहीं बना पा रहे हैं किसी भी रीज़न से या कुछ भी है, तो कहाँ से मिलेगा आपको? देखो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल जाएगा। क्या करना है, प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है, 20 लर्नर्स, ठीक है। वहाँ पे साइन अप कर लेना, वहाँ पे तुम्हें लेट स्टडी सेक्शन में 1 पेज नोट्स मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने वहाँ पे 1 पेज नोट्स डाले हुए हैं स्पेशली आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। वहाँ पे जाओ, इन 1 पेज नोट से रिवीजन के लिए बेस्ट है, इससे कुछ बेस्ट हो ही नहीं सकता है रिवीजन के लिए। तो जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे ना, कोई भी कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में जल्दी फिट होगा। मैंने जितने टॉपर्स से बात की है, जितने टॉपर्स का इंटरव्यूज़ लिया है,
उसमें सबका मैक्सिमम एक कॉमन पॉइंट था कि उन्होंने रिवाइज बहुत बार किया था। सब यही बोलते थे कि मैंने इस मंथ तक जैसे फॉर एग्जांपल नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मिनिमम 4 से 5 बार सभी ने रिवाइज किया था उन टॉपिक्स को। जितना बार आप ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा बेटर होता है और आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा चीज़ें। ठीक है, तो रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है सॉल्विंग PYQs। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इसमें भी रिपीट कर रहा हूँ, भाई PYQs को इग्नोर मत करो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके PYQs लेके बैठ जाओ। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं लास्ट 10 ईयर्स के, ये भी मैंने बताया, ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से मिल जाएगा, हमारे एप्लीकेशन पे, वहीं लेट स्टडी सेक्शन में। ठीक है, आप वहाँ पे जाओ, एप्लीकेशन पे जाओ, पेड मटेरियल तो आपको मिलते ही हैं, बट फ्री मटेरियल भी हमने बहुत सारे प्रोवाइड किए, तो वहाँ पे आपको जाके सारे मटेरियल्स मिल सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हमने पैटर्न देखा है कि लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन से ही वो रिपीट होते हैं। मैक्सिमम 80% क्वेश्चन आपके लास्ट के 5 ईयर्स से ही रिपीट होते रहते हैं, और आपको वहाँ पे एग्जाम पैटर्न भी आपका समझ आएगा कि किस तरीके का आपका पेपर होता है। चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने, आपने फॉर एग्जांपल कोई भी चैप्टर जैसे बायोलॉजी का सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किया, ठीक है, उसके लेक्चर आपने देख लिए, नोट्स बना लिए, अब आपको टेस्ट करना है कि आपने अच्छे से पढ़ा है या नहीं। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, बहुत ईजी रहते हैं, और अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर लास्ट 10 ईयर्स के लगा लिए तो भाई फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, देन मॉक टेस्ट एंड सेल्फ असेसमेंट। अब पढ़ाई हो रही है अच्छे से, नोट्स वगैरह बन रहे हैं, बट पता कैसे चलेगा भैया मेरी प्रिपरेशन ट्रैक पे चल रही है कि नहीं? टेस्ट देते रहो यार, रेगुलर टेस्ट देते रहो। आपके वो, अगर आप किसी कोचिंग वगैरह जाते हो तो वहाँ पे आपको टेस्ट वगैरह होते होंगे, आप चाहो तो वो टेस्ट कर सकते हो, नहीं तो हमारे आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगे, वो भी स्टार्ट होने वाले हैं 1 सितंबर से। उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे आपको टेस्ट पेपर्स मिल जाते हैं। नहीं तो सबसे बेस्ट मैं बताऊँ ना, टेस्ट की सबसे बेस्ट चीज़ क्या हो सकती है, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे अलग अलग स्कूल्स के, आप उनके हाफ ईयरली पेपर्स को सॉल्व कर दो। ठीक है, अलग अलग स्कूल से आपको अपने रीजन के हाफ ईयरली पेपर्स मिल जाते हैं, प्रीलिम्स के पेपर्स मिल जाते हैं, जब प्री बोर्ड्स के टाइम आता है तो प्री बोर्ड्स के पेपर होते हैं, वो सबसे बेस्ट होता है। मैं बता रहा हूँ, किसी भी सैम्पल पेपर बुक से अगर आप परचेज करते हो, उससे कई गुना ज़्यादा बेटर होता है। आप उस साल के अगल बगल स्कूल्स के हाफ ईयरली या प्री बोर्ड के पेपर्स सॉल्व कर लो, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। तो रेगुलर टेस्ट वगैरह देते रहो यार, ट्रैक आपका तभी पता चल पाएगा आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है। ठीक है, देन बैलेंस अप्रोच टू ऑल सब्जेक्ट्स। अब क्या होता है यार, मैं अपनी ही स्टोरी बताता हूँ। जैसे अपने टाइम ना, मुझे बायोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं था जब मैं 10th में था, मेरे मार्क्स सबसे ज़्यादा कम बायोलॉजी में ही आते थे, जिस वजह से मतलब मैं लेजिट बहुत ख़राब मार्क्स हाफ ईयरली में ख़राब हुए थे। देन हमारे टाइम ना 2 प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए थे। फर्स्ट प्री बोर्ड में मेरा बायोलॉजी जैसे बताया मैंने बहुत बेकार गया, और यार बोर्ड के एग्ज़ाम के पास आ गया था। अब लग रहा था कि अब इसमें यार दिक्कत हो जाएगी, तो इस पे मैंने प्रॉपर अच्छे से ध्यान दिया। मैंने सबसे बड़ी गलती की थी ना, मैंने खुद के नोट्स नहीं बनाता था, जैसा मैंने पहले बताया। देन बायोलॉजी मैंने अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया, खुद के नोट्स बनाए प्रॉपर। फिर भाई बायोलॉजी के सेकंड प्री बोर्ड में मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था। और अगर अभी आप देखो तो सबसे ज़्यादा मैंने पिछले 3 साल में स्टूडेंट्स को बायोलॉजी ही अच्छे से पढ़ाता हूँ, और कंप्यूटर एप्लीकेशंस, क्योंकि इसमें मेरा ग्रिप अच्छे से हो गया था, जबकि मुझे ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो वही करते हैं स्टूडेंट्स, अगर कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं आ रहा, बहुतों को मैथ्स पसंद नहीं आता, बहुत जावा से भागते हैं, तो वो उस करने लगते हैं, और एट द एंड क्या होता है, उसमें लेस स्कोर करते हैं। तो वैसा आपको नहीं करना है यार, आपको अपने टोटल 10 सब्जेक्ट्स है ना, सब पे बराबर अप्रोच देना है, सब पे बराबर फोकस करना है, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 10 सब्जेक्ट में या 7-8 सब्जेक्ट अच्छे कर ले रहे हो और फिर एम कर रहे हो 90+ का, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको 10 सब्जेक्ट पे अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट हो गया है प्रायोरिटाइजिंग हाई वेटेज टॉपिक्स। अब देखो क्या होता है ना, हर एक चैप्टर में से कुछ कुछ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे सॉल्व करोगे तो आपको पैटर्न एक समझ आ जाएगा कि हाँ देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम से स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट हो गया आपका, फिर ये वाला स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। जो जो हर एक चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिखते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, आपके सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए, उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और इसके रिलेटेड वीडियोस आपको नेक्स्ट वीक मिल जाएंगे, जहाँ पे हम
हर एक चैप्टर का डिस्कस करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो उन किन से ज़्यादा वेटेज होता है, ठीक है। सो बेसिकली जिन चैप्टर से ज़्यादा वेटेज होता है, ज़्यादा टॉपिक्स आते हैं, आपको उन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एट द एंड आपको एक अच्छा स्कोर वही सारे चैप्टर्स और टॉपिक्स ला के देंगे। ओके, अब नेक्स्ट है प्रैक्टिसिंग राइटिंग स्किल्स। आप बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं यार, वन शॉट पे वन शॉट देखे जा रहे हैं, चलो नोट्स भी बना लिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप राइटिंग की यार प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। खास करके इंग्लिश, आपको पता होगा, अगर आप अपने सीनियर से बात करोगे तो अगर कोई सब्जेक्ट आपका मार्क्स ड्रॉप करता है ना, परसेंटेज ड्रॉप करता है, तो वो इंग्लिश ही होता है। बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, क्योंकि स्टूडेंट्स को आंसर्स फॉर्म करना ही नहीं आता है उन्हें, क्योंकि लिखने की आदत ही नहीं है। स्कूल्स में भी नहीं बोला जाता कि भाई आप आंसर्स लिखो। आपको प्रॉपर एक आदत होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन है आप कैसे उस तरीके के आंसर्स लिख सकते हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स का एक पैटर्न होता है कि किस तरीके के आंसर्स वो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करते हैं। सो उस अकॉर्डिंग आपको आंसर्स लिखने की हैबिट होनी चाहिए। राइटिंग हैबिट अगर जब तक नहीं होगी भाई, तो एक अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा, अगर राइटिंग हैबिट आपकी अच्छी नहीं है तो, ठीक है। सो वही राइटिंग आंसर्स नीटली एंड सिस्टमैटिकली इज क्रूशियल इन बोर्ड एग्जाम्स। टॉपर्स प्रैक्टिस राइटिंग क्लियर, कंसाइज एंड वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर्स, पेइंग अटेंशन टू ग्रामर, पंक्चुएशन एंड प्रेजेंटेशन। तो ज़्यादा आप जिस तरीके से अपने आंसर्स को प्रेजेंट करते हो, किस तरीके के आंसर्स आप फॉर्म करके लिख सकते हो। मैं ये बार बार बोलता हूँ, बोर्ड एग्जाम्स में लंबे आंसर्स लिखने पे आपको ज़रूरी नहीं है मार्क्स मिलेंगे। आप कंसाइज भी आंसर लिखते हो ज़्यादा मार्क्स के भी, लेकिन उसमें प्रॉपर कीवर्ड्स है, हाईलाइटेड है, आप उन्हें हाईलाइट कर दियो तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। सो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। इसलिए हमने जैसे बताया ना, इंग्लिश में दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, इसलिए एटलीस्ट आप ई बुक मैं बता रहा हूँ, नॉट फॉर आवर बिजनेस पर्पस, बट मैं आपके हेल्प के लिए बता रहा हूँ यार। अगर आप कुछ नहीं हो सकता तो हमारी इंग्लिश की ई बुक ले लो, वहाँ पे जो आंसर्स है ना सब्जेक्टिव के, हमने आंसर्स प्रॉपर लिखे हुए हैं और वो टीचर्स ने बताए, बहुत अच्छे आंसर्स हैं कि किस तरीके से हर एक क्वेश्चन के आपको आंसर फॉर्म करने हैं, तो आपको बहुत एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसे परचेज कर सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यार, अवॉइड प्रोकास्टिनेशन। इतना सब कुछ देखने के बाद भी ये वीडियो अगर एंड तक आप यहाँ पे देखे हो, तो कहीं ना कहीं आपका भी मन कर रहा होगा यार एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने का, और ये सारी हैबिट्स को डालो। बट यार प्रोकास्टिनेशन को एकदम यार त्याग दो, मैं बोलता हूँ प्रोकास्टिनेट करो ही मत। मुश्किल होता है बट धीरे धीरे चीज़ों की हैबिट बनाओ। अब अभी आपको क्या हैबिट हो गई, इंस्टाग्राम के पे रील्स स्क्रॉल करने की हैबिट हो गई, गेम खेलने की हैबिट हो गई, तो उन हैबिट्स को चेंज करो। धीरे धीरे आप पढ़ाई पे फोकस करो। डेली डेली मैंने बताया कि चंक्स जो दिए हैं, वो हमने गोल अपना सेट किया है, उन्हें कंप्लीट करते जाओ। डेली आप करोगे यार, प्रोक्रास्टिनेशन ऐसे ही नहीं होगा, सिंपल सी बात है। सो प्रोक्रास्टिनेशन कैन बी अ मेजर हर्डल। टॉपर्स अवॉइड डिलेइंग द स्टडी सेशंस एंड असाइनमेंट्स। दे ब्रेक डाउन लार्जर टास्क इनटू स्मॉलर मैनेजेबल चंक्स एंड टैकल देम वन एट अ टाइम, मेंटेनिंग स्टडी प्रोग्रेस। तो वही मैंने बोला यार कि ज़्यादा प्रोकास्टिनेट मत करो। किसी चीज़ को मैंने यार सोचा है कि ये चैप्टर आज के आज करना है, तो वो कर दो यार, कैसे भी कर दो, सिंपल सी बात है। आपको पता होना चाहिए कि आपके लाइफ में अभी आपकी प्रायोरिटी क्या है। इस मोमेंट पे आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, आपका सितंबर आ चुका है, आपको पता होनी चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर तब भी नहीं कर पा रहे हो यार, तो सॉरी टू से बट एक अच्छा स्कोर तुम नहीं ला पाओगे, ठीक है। इन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करो, एक अच्छा स्कोर आराम से ले आओगे। और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, बहुत सारे फ्री मटेरियल्स और बेस्ट मटेरियल्स आपको आपका आईसीसी क्लास 10 2025 बोर्ड्स के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पे रात के यार 4 बज रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए शूट कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।